अस्सलाम वालेकुम। बच्चा कोई भी बिहेव करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है ना पर्पज़ होता है। जैसे कि वो अटेंशन भी हो सकता है, कोई टेंजिबल भी हो सकता है, कोई उसकी सेंसरी नीड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बच्चा इसलिए बिहेव कर रहा होता है। ये बिहेवियर पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ बिहेवियर नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर्स जो होते हैं वो गुड बिहेवियर्स होते हैं, अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं, जिन पे उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनको रिवार्ड मिलता है और वो बिहेवियर हम चाहते हैं कि बच्चा करता रहे। कुछ बिहेवियर नेगेटिव होते हैं। वो जो नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं, बच्चे अपनी कोई भी नीड को फुलफ़िल करने के लिए बच्चा नेगेटिव बिहेव करता है, ताकि बच्चे को क्योंकि बच्चा नेगेटिव बिहेव क्यों करता है कि उस नेगेटिव बिहेव के साथ बच्चे को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो उसको मिली होती है और वो एक एसोसिएशन बना लेता है, इसलिए वो नेगेटिव बिहेव करता है। तो नेगेटिव बिहेवियर के थ्रू बच्चा, मोस्टली जो बच्चे हैं वो अटेंशन गेन करने के लिए नेगेटिव बिहेव करते हैं। अगर आप बच्चे को अटेंशन दे देते हो तो बच्चा जो है वो नेगेटिव बिहेवियर को कंटिन्यू करता है। अटेंशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक फ़िज़िकल अटेंशन होती है, एक वर्बल अटेंशन होती है, ठीक है। अगर आप जो है बच्चे को जो है एक विजुअल अटेंशन होती है। अगर आप ये तीनों अटेंशंस बच्चे को देते हो तो बच्चा अपने उस नेगेटिव बिहेवियर को कंटिन्यूसली परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। अब जो है ये बच्चे का जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे का ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर वो नेगेटिव बिहेवियर है, तो आपने इसके पीछे बच्चे का पर्पज़ क्या है। क्या अटेंशन सीकिंग करना है, या बच्चे को कोई सेंसरी नीड है, या बच्चा अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। बच्चे को नहीं पता कि मैंने अपनी नीड को कैसे एक्सप्रेस करना है, तो बच्चा शोर करता है, बच्चा चीज़ों को फेंकता है, बच्चा ज़मीन पे लेट जाता है। तो ये उसके डिफरेंट बिहेवियर्स डिफरेंट रीज़न्स की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहले आपने रीज़न फाइंड आउट करनी है कि बच्चे की रीज़न क्या है। अगर बच्चे की रीज़न उसकी कोई सेंसरी नीड है तो आप उसको ओटी के सेशंस करवाएं, उसकी सेंसरी, उसकी जो प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स हैं उनके ऊपर काम करें और उसके बाद उसकी जो है बात को सुने। जब उसकी वो नीड फुलफ़िल हो जाएगी तो बच्चा ऐसे बिहेवियर नहीं करेगा। अगर तो बच्चा जो है उसको किसी चीज़ के लिए वो बिहेवियर नेगेटिव कर रहा है, तो कोई उसको टॉय चाहिए, कोई ऐसा उसका फेवरेट कोई भी चीज़ चाहिए, तो उसके लिए वो बिहेव कर रहा है, तो आप उसको एक प्रॉपर वे सिखाएं कि आपने किस तरह इस चीज़ की डिमांड करनी है, कैसे आपको ये चीज़ मिल सकती है। एक प्रॉपर वे सिखाना है। जो थर्ड थिंग है कि अगर बच्चा अटेंशन सीकिंग है या अटेंशन के लिए वो बिहेव करता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने बच्चे को बोदर नहीं करना, बच्चे को अटेंशन नहीं देनी, ना फिज़िकल अटेंशन देनी है, ना विजुअल अटेंशन देनी है, ना ही आपने उसको कोई वर्बल अटेंशन देनी है। वर्बल अटेंशन क्या होता है, ना करो, छोड़ दो, इधर आओ, ये वर्बल अटेंशन होती है। उसको अटेंशन तो मिल गई। आपने फिजिकल अटेंशन के भाग के बच्चे की तरफ नहीं चले जाना। बच्चा लेट रहा है, रो रहा है, आपने भाग के बच्चे को नहीं पकड़ लेना, ठीक है। आपने सबसे पहले रीज़न फाइंड करनी है कि अगर उसकी रीज़न, अगर बच्चे की डिमांड अटेंशन है तो आपने भाग के उसकी तरफ नहीं जाना। अगर बच्चे की विजुअल है कि बच्चे की तरफ, बच्चा आप देखते ही हो तो बच्चे को अटेंशन मिल जाती है और बच्चा वो बिहेवियर इसलिए कर रहा होता है, तो आपने विजुअली भी अटेंशन नहीं देनी, वर्बली भी नहीं देनी, विजुअली भी नहीं देनी और फिज़िकल अटेंशन भी नहीं देनी। सबसे पहले आपको कूल और काम रहना है। अपने जो है बिहेवियर को बहुत कंसिस्टेंट रखना है। अगर आप फ़ोन कॉल सुन रहे हो तो बच्चा आपको बार बार तंग कर रहा है कि आपको कॉल भी नहीं सुनने दे रहा, ठीक है, अटेंशन के लिए, कोई उसको चीज़ नहीं चाहिए, बस अटेंशन चाहिए, तो आपने उसको बोदर किए बगैर, उसको आई कांटेक्ट दिए बगैर आपने फ़ोन कॉल पे रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा जो है कहीं गया हुआ, गेस्ट आए हैं, तो बस अटेंशन सीकिंग के लिए बिहेव कर रहा है, तो आपने तब भी उसको अटेंशन नहीं देनी, उसके ऊपर फोकस नहीं करना। और बच्चे को जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चे को आपने जब अटेंशन नहीं देनी तो उसको ऐसे ही शो करवाना है कि आपको उसके रोने से, उसके चीखने से, चीज़ें फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और आप अपने डेली के जो टास्क हैं, कोई और काम है, उसको करते रहें, ठीक है, ताकि बच्चे को वो अटेंशन ना मिले और बच्चा वो बिहेवियर ख़त्म कर दे। बच्चे के बिहेवियर को
स्ट्रेंथन बनाने में पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, उसको वीक करने में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में पेरेंट्स का रोल होता है। आप जितना अपना कंसिस्टेंट बिहेवियर शो करेंगी, जितना स्मूथली, कूल और कामली आप चलेंगी और जितना आप इन चीज़ों को फॉलो करेगी, आपके बच्चे के अंदर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है वो ख़त्म हो सकता है। थैंक यू सो मच।